आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग ने राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में सफल संचालक और इन स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए गाइडलाइन तैयार करने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। जारी आदेश के मुताबिक गठित की गई इन 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता माध्यमिक शिक्षा निर्देशक करेंगे। समिति को 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपनी है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के नाम से जारी प्रपत्र के मुताबिक गठित समिति में बतौर सदस्य माध्यमिक शिक्षा के उप निर्देशक अमर भूषण, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना राममोहन राय सेमिनरी की प्रधानाध्यापक, पटना मुस्लिम हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक शामिल हैं। इस समिति को 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। पहला, परिनियम पर वित्त विभाग की मुहर पर अब कैबिनेट की बारी। शिक्षकों को मिलेगी कैरियर एडवांसमेंट योजना तहत प्रोन्नति। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित नया परिनियम जल्द लागू होने के आसार हैं। इस पर राज्य सरकार की अंतिम मुहर जल्द लगने वाली है। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को परिनियम के तहत विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रोन्नति मिल पाती, इसके पहले ही राज्य सरकार ने राजभवन को पत्र भेजकर कहा कि इसके अनुमोदन सहमति के पश्चात ही कैरियर एडवांसमेंट प्रोन्नति योजना से संबंधित परिनियम क्रियान्वित करने की कार्रवाई की जाए। इस बाबत राज्यपाल सचिवालय के प्रधान सचिव को संबोधित पत्र शिक्षा विभाग के सचिव असंकवा चुआ आओ के हस्ताक्षर से राजभवन को भेज दिया गया था। पत्र में कहा गया था कि राजभवन के स्तर से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट प्रोन्नति योजना के तहत प्रोन्नति संबंधी परिनियम पर प्रारूप विभाग में सहमति हेतु प्राप्त है। उस पर राज्य सरकार का अनुमोदन सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पत्र के अनुसार अनुरोध किया गया था कि राजभवन के पत्रांक 991 5 जुलाई 2022 द्वारा अधिसूचित परिनियम को राज्य सरकार से अनुमोदन सहमति के पश्चात क्रियान्वित करने की कृपा की जाए। इस बीच परिनियम पर राज्य सरकार की मुहर लगने की प्रक्रिया प्रायः अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस पर वित्त विभाग द्वारा अपने अनुमोदन की मुहर लगा दी गई है। इस पर कैबिनेट की मंजूरी की बारी है। माना जा रहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट को जल्द भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि परिनियम के दायरे में आने वाले राज्य के विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय, BRA बिहार विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय मुख्य रूप से इसमें शामिल है। शिक्षक की नियुक्ति में SC/ST कोटे के अभ्यर्थी नहीं मिले। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय के SC/ST अभ्यर्थी की है कमी। राज्य के सभी 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में OBC, SC और ST कोटे के आरक्षित शिक्षक पदों के लिए STET पास अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय में आरक्षित कोटे में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय के STET अभ्यर्थी की कमी है, तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित और कॉमर्स विषय की ST पास अभ्यर्थी की कमी है। यही कारण है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन में 30 जुलाई को सिर्फ 1850 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए गए थे, जबकि 30,864 पद फिलहाल खाली रह गया है। दरअसल कुल 32,714 रिक्तियों में से मात्र 6% पद ही भरे जा सके हैं। हालांकि अभी भी 2 दर्जन से अधिक बड़े नगर निकाय और अधिकतर जिला पार्षदों में काउंसलिंग बाकी है। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि असल में नियुक्तियां कितनी हो सकी और कितने पद खाली रह गए हैं। जिन नगर निकायों या जिन जिला पार्षदों में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, वह प्रशासनों
नियुक्ति हो जाने के बाद अब बुधवार से नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। शिक्षा विभाग कहना है कि जहां नियुक्ति प्रक्रिया अभी होनी है वहां इससे कुछ भी अधिक रिक्तियां भरे जाने की संभावना है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए 13,325 रिक्त पद में 1,402 अभ्यर्थी ही शिक्षक नियुक्ति हो सके हैं। वही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 19,389 पद के लिए हुई काउंसिलिंग में सिर्फ 448 पदों पर ही योग्य शिक्षक मिल सके हैं। CUT का दूसरा चरण गुरुवार से प्रवेश पत्र किया जाएगा जारी। सिर्फ 4, 5 और 6 अगस्त की परीक्षा के लिए जारी की प्रवेश पत्र की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जल्द जारी होंगे। विश्वविद्यालय के स्नातक UG कोर्सों में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के दूसरे चरण का ऐलान हो गया है। यह परीक्षा 4 अगस्त यानी गुरुवार से शुरू होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मंगलवार को दूसरे चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरे सत्र की परीक्षा 20 अगस्त तक चलेगी, लेकिन प्रवेश पत्र अभी सिर्फ 4, 5 और 6 अगस्त की परीक्षाओं के लिए जारी किया गया है। NTA ने 4, 5 और 6 अगस्त को होने वाले कुछ छात्रों के परीक्षा कार्यक्रम के बदलाव किया है। इसकी परीक्षाएं अब 12, 13 और 14 अगस्त को होगी। NTA के मुताबिक इन तारीखों को दूसरी प्रतियोगिता परीक्षा भी होने वाली है, इसलिए कार्यक्रम में बदलाव किया गया। NTA ने साफ किया कि जिन छात्रों को परीक्षाएं 6 अगस्त के बाद होनी है उनके प्रवेश परीक्षा पत्र जारी जल्द करेंगे। CUET के दूसरे सत्र में करीब 6,80,000 छात्र हिस्सा लेंगे। पहले सत्र में 8,10,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था। CUET के 2 सत्र में कराने का फैसला JEE और NEET जैसी परीक्षाओं के बीच में पड़ने के चलते किया गया था। जातीय गणना से सारी जानकारियां मिलेगी। यह खबर पटना से आ रही है, जहां शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जाति आधारित गणना शुरू करने के लिए आवश्यक कागजी कार्य चल रहा है। जाति आधारित गणना होने से सामाजिक एवं आर्थिक सारी जानकारियां सामने आएगी। त्रुटि रहित गणना के लिए आवश्यक फॉर्मेट तैयार किए जा रहे हैं तथा सभी कर्मचारियों को कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के बाद वे पत्रकारों से बात करते रहेंगे। सीमांचल के कुछ स्कूलों में शुक्रवार को हो रही छुट्टी के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा कि जिलों से विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। वही एक अन्य सवाल पर कहा कि जदयू शुरू से राजनीति में परिवारवाद की परंपरा के विरुद्ध रही है। मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता बिहार के जनता को मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की पहली पसंद है। वे एक व्यक्ति मात्र नहीं बल्कि विचारधारा है। वर्ष 2025